Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है। इस फिगर को देखते हुए आपने एंगल्स के नेम देने हैं। ये आपको क्वाड्रिलेटरल फिगर ABCD दी गई है। इसमें कौन कौन से एंगल हैं आपने आंसर देने हैं। इस फिगर को देखें, आप एंगल तो जानते होंगे। एंगल हैज 2 साइड्स एंड 1 कॉमन वर्टेक्स। जब 2 साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होता है उसे एंगल कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं D से, तो ये एंगल बनता है DAB। इसे आप BAD भी बोल सकते हो। सेकंड एंगल होगा ABC, इसे आप CBA भी बोल सकते हैं। थर्ड एंगल BCD, इसे आप DCB भी बोल सकते हैं। एंड फोर्थ एंगल है CDA, इसे आप ACD भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 4 एंगल होते हैं। आप आंसर रिटर्न करें। द एंगल्स आर एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD and angle CDA. Question 2, in the given diagram name the points। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देख करके आपने पॉइंट्स के नेम देने हैं। पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। ये जो एंगल है DOE, इसका इंटीरियर क्या है। पार्ट बी में बोला गया है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। ये जो एंगल EOF है, इसका एक्सटीरियर क्या है। पार्ट सी, ऑन एंगल EOF। ये जो एंगल EOF है, इसमें ऑन लाइन क्या है। सॉल्व करते हैं। पार्ट्स ए, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज ए। आप देखें, एंगल DOE, इसके इंटीरियर पार्ट में पॉइंट ए है। पार्ट बी में आपसे बोला गया है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एंगल EOF, इसके एक्सटीरियर कौन सा पॉइंट है। तो हम यहाँ देखें, ये EOF है, इसके एक्सटीरियर में जाते हैं ये पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट D। पार्ट C, ऑन एंगल EOF। एंगल EOF, इसके ऑन लाइन क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। द पॉइंट ऑन EOF, ये जो एंगल EOF है, इस पर ऑन है E, B, O एंड F। क्वेश्चन 3, draw rough diagram of 2 angles such that they have, part A, 1 point in common, parts B, 2 points in common, part C, 3 points in common, part D, 4 points in common, part E, 1 ray in common। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अपने आप रफ डायग्राम बनाना है, जिसमें पार्ट ए में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए
पार्ट बी में 2 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए, पार्ट 3 में 3 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए, पार्ट डी में 4 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए और पार्ट ई में 1 रे कॉमन होनी चाहिए। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। आप यहां देखें कि हम 2 एंगल लेते हैं सी ओ डी और एंगल ए ओ बी। आप देखें इन दोनों में पॉइंट ओ कॉमन है, इसीलिए रिटर्न करें पार्ट ए। ओ इज कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल COD एंड एंगल AOB। पार्ट बी, इसमें आपसे बोला गया है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। हम यहां देखें एंगल AOB और एंगल BOC। इसमें आप देखें पॉइंट O और पॉइंट B दोनों कॉमन हैं, इसीलिए रिटर्न करें पार्ट्स बी। O and B are common points between angle AOB and angle BOC। पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला गया है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। आप एंगल देखें AOB एंड BOC, इसमें 3 कॉमन पॉइंट्स देखते हैं। तो ये पॉइंट O कॉमन है, पॉइंट E कॉमन है एंड पॉइंट्स B ये भी कॉमन है। आंसर रिटर्न करें। O, E एंड B आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल AOB एंड एंगल BOC। पार्ट डी, जिसमें आपसे बोला गया है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। आप एंगल BOA और COA लें, जिसमें आप देखें कि ये पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट F है एंड पॉइंट A कॉमन है। आंसर रिटर्न करें। O, E, D and A are common points between angle BOA and angle COA। पार्ट ई, जिसमें आपसे बोला गया है 1 रे इन कॉमन। आप एंगल BOC लें और AOC लें, जिसमें आप देखें कि ये रे OC कॉमन है, इसीलिए आंसर रिटर्न करें। OC इज कॉमन रे बिटवीन एंगल BOC एंड AOC। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं। हमारी बाकी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाएं।